नमस्कार जी। पृथ्वी के बहुत बड़े तत्व से युक्त वृश्चिक राशि पर चर्चा करेंगे। वृश्चिक राशि बहुत महत्वपूर्ण है। आज के समय में खगोलीय मंडल के अनुसार खगोलीय जो भी घटनाएं हो रही हैं या होंगी, उन सब का वृश्चिक राशि के साथ बहुत बड़ा संबंध है, क्योंकि ये स्थिर राशि है। स्थिर राशियां बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उनके बिना सृष्टि की सत्ता का पत्ता नहीं हिलता। और वृश्चिक राशि आज के समय में इतनी महत्वपूर्ण है, और इसकी धुरी के चारों तरफ ही ग्रहों की गणना का जो हम हिसाब लगाते हैं वो हर राशि को प्रभावित करता है, क्योंकि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, जो धरती का पुत्र माना जाता है। भूमि सुतो बुधश्च, भूमि का पुत्र है। इसीलिए इस संसार में कोई भी ग्रह या तो जब शुरू करेगा तो मेष राशि पर आएगा, उसका प्रभाव सब राशियों पर होगा, और वृश्चिक राशि पर आएगा तो भी विशेष प्रभाव करता है, क्योंकि आज की तारीख में वृश्चिक राशि पर चतुर्थ भाव में मंगल और शनि है। लेकिन अब मैं जो आपको जिस बात पर, जिस कारण से ये वीडियो हमारे विश्व के समस्त दर्शकों के आग्रह पर, उनके कहने से ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो वो लोग तो लाभ उठाएंगे ही जिनको ये बताई जा रही बातें, बहनों को और भाइयों को, लेकिन उसके अलावा भी समाज के कल्याण के लिए, समाज को लाभ पहुंचाने के लिए और हमारे युवा वर्ग को अच्छी गाइडेंस देने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो देखिए, मंगल और शनि का काम आपको लाभ देने का है। भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, तरक्की सब कुछ देगा, लेकिन किसी के बहकावे में नहीं आना है। आपको गलत मार्ग पर नहीं जाना है, क्योंकि आपको बुद्धि भ्रमित करने के लिए पंचम भाव में राहु और सूर्य की युति है। इसीलिए आपको मन को अडिग करना है, डिगना नहीं है, मन को स्टेबल करना है, और अनुचित और अनीतिपूर्ण कार्यों के प्रति आकर्षित नहीं होना। कुछ लोग आपसे गलत काम कराएंगे, आपके ऊपर आरोप लगाएंगे, आपके खिलाफ षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी करेंगे, तो सो यू शुड बी वेरी केयरफुल। अब हम जिस बात के लिए वीडियो बना रहे हैं उस पर सीधे सीधे आ जाते हैं, तथा आपको इस बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज भी देंगे। वो आपको सुननी बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो आपके काम की चीज है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्तम भाव में जो बृहस्पति आ रहा है, ये अमृत तत्व बखेरने के लिए आ रहा है, क्योंकि वृषभ राशि पर बृहस्पति कहां की स्वामिनी है? दक्षिण दिशा की। वृखेच कन्या मकरेच याम्य, मकर याम्य यमराज की दिशा, दक्षिण दिशा की स्वामिनी है, और वहां बैठकर बृहस्पति, ये सबूत दे रहा हूं मैं आपको, प्रूफ दे रहा हूं कि जब दक्षिण दिशा में बैठी हुई बृहस्पति वृषभ राशि में, उसका मुख उत्तर दिशा की ओर होगा, और उत्तर दिशा की स्वामिनी कौन होती है? वृश्चिक राशि। कर्कालिमीने दिशि च उत्तरश्याम। कर्क अली का मतलब है वृश्चिक। संस्कृत में, ज्योतिष में वृश्चिक राशि को अली शब्द का प्रयोग किया गया। अली, अ और ल पर छोटी ई की मात्रा। कर्कालिमीने, इन तीनों राशियों का वर्ण जो है विप्र है, ब्राह्मण है। इसलिए इन तीनों के ऊपर दक्षिण दिशा में बैठे हुए वृषभ राशि पर गुरु सीधे फोकस मारते हैं 440 वोल्ट का, जैसे कि बिजली का एक बहुत बड़ा चमक होती है, वो वृश्चिक राशि पर पूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो ये सुरक्षित होगी, सम्मानित होगी, और इनको होने वाले खतरे और परेशानियां कम होंगे। विवाह के योग तुरंत एकदम बन रहे हैं, ठीक 1 या 1.5 महीने के बाद आपको तैयारी करनी चाहिए विवाह की।
वृश्चिक राशि वाले सभी चुनौतियों से सामना करने को तैयार रहते हैं। अभी क्या हो रहा है, वृश्चिक राशि के लिए जो छठे भाव में बृहस्पति था, जब सप्तम में आएगा तो अमृत तत्व गोल्डन टाइम, गोल्डन पीरियड होगा आपके लिए, क्योंकि आप लोगों की अधिकांश वृश्चिक राशि वालों की शनि और बुध और केतु और शुक्र की दशा चल रही है। इन चारों में से ही एक दशा एज के हिसाब से, आप कितनी एज के हैं उस हिसाब से आपकी दशा चलेगी। आप लोगों की जो अनुराधा नक्षत्र वाले बुध केतु से स्टार्ट होगा इस तरह से, शनि बुध केतु शुक्र। विशाखा नक्षत्र वालों की राहु बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र। और ज्येष्ठा नक्षत्र वालों की जो युवा वर्ग है इस समय यूथ, उनकी शुक्र की दशा चल रही है। और कब तक चलेगी वो, आप देखिए लगभग 44 साल की उम्र से पहले पहले शुक्र की दशा समाप्त हो जाएगी। और शुक्र की राशि में ही अभी बृहस्पति आ रहे हैं और वो पूर्ण दृष्टि से वृश्चिक राशि को देखेंगे। तो जब दशा भी अच्छी हो और गोचर में भी ग्रह अच्छे आ रहे हों तो वृश्चिक राशि को लाभ क्यों नहीं होगा, क्योंकि सीधे सीधे 180 अंश पर 180 डिग्री बिल्कुल सीधी होती है, 90 डिग्री नहीं, 360 डिग्री नहीं, सिर्फ 180 अंश पर सीधे बृहस्पति पर जब दृष्टि अमृत तत्व के रूप में दृष्टि होती है गुरु की, क्योंकि गुरु जो है ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति के बिना कोई कार्य नहीं होता। और केंद्र में बृहस्पति आएगा आपके, किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, तो ये प्रिविलेज मिलेगा। लेकिन एक जो ब्रेकिंग न्यूज की हम बात कर रहे थे उस पर हम समझाएंगे आपको। 24 अप्रैल 2024 से 7 जुलाई 2024 तक शुक्र अस्त हो रहा है, तो विवाह की प्लानिंग या तो इस तारीख से पहले होगी या इसके बाद होगी। आपको सोचना है, अच्छे किसी विद्वान से परामर्श करें, वो आपको अनुमति और संस्तुति बिल्कुल नहीं देंगे इस दौरान, क्योंकि आप सिद्धांत के अनुसार अगर सनातन धर्म की पद्धति को फॉलो करते हैं तो इस दौरान शुभ कर्म मांगलिक कर्म नहीं होते हैं, क्योंकि ये खर मास के बाद जो ये समय आएगा ये आपके लिए विवाह के लिए अनुकूल नहीं होगा। इसीलिए उस दौरान 6 मई 2024 से 2 जून 2024 तक बृहस्पति भी अस्त रहेंगे। इसीलिए भले ही गज केसरी योग बन रहा हो उस समय, लेकिन दिक्कत यही रहेगी कि आपको अपने विवाह से संबंधित जो भी प्लानिंग है वो किसी अच्छे विद्वान से परामर्श लेकर के करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। तो उत्तर दिशा में बैठे हुए बृहस्पति सीधे सीधे वृश्चिक राशि पर पूर्ण लाभ पहुंचाने के लिए, आपको गोल्डन पीरियड देने के लिए, स्वर्णिम समय देने के लिए, अगर आपकी महादशाएं भी अच्छी हैं तो भले ही ढैया हो या कुछ भी हो तो बुरा असर नहीं होगा, शुभ फल प्राप्त होगा। स्टूडेंट्स खास तौर से जो जॉब के लिए जूझ रहे हैं या अच्छी परफॉर्मेंस को लेकर परेशान हैं, उनको गंभीरता से अपने सब्जेक्ट की ओर, अपनी पढ़ाई की ओर, अपने लक्ष्य की ओर, अपने गोल की तरफ जो चुनौती के रूप में स्वीकार कीजिए और आपको इसमें अब सफलता मिलने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।